नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक रोमांटिक ड्रामा मिस्ट्री फिल्म की व्याख्या करें। शुरू करने से पहले शीर्षक क्षति से फिल्म को सब्सक्राइब और लाइक करना सुनिश्चित करें। यह फिल्म एक सत्य पर आधारित है। कहानी बिगाड़ने वाला अलर्ट। फिल्म शुरू होती है स्टीफन नाम के एक आदमी के साथ। वह एक डॉक्टर था। राजनीति में आने से पहले अब वह सफल राजनेता और कैबिनेट लंदन के एक घर में रहते हैं, अपनी पत्नी इंग्रिड और अपनी बेटी के साथ। सैली का एक बेटा भी है जिसका नाम मार्टिन है, युवा पत्रकार जो अलग रहता है और कभी कभी एक दिन उसे परिवार से मिलने जाते हैं। स्टीवन उस पार्टी में है जहां उसकी मुलाकात होती है। अन्ना नाम की युवा लड़की वह है। हालांकि उनके बेटे मार्टिन की प्रेमिका स्टीफन नहीं जानता कि वे एक के लिए बात करते हैं। जब स्टीफन दूसरे के साथ व्यस्त होता है, जिन लोगों के बारे में वह लगातार सोच रहा है। दूसरी ओर अन्ना भी है। कुछ समय के बाद स्टीफन के लिए भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। दिन मार्टिन अन्ना से मिलने के लिए लाता है। परिवार स्टीफन और अन्ना मानो दिखावा करते हैं। वे पहली बार मिल रहे हैं। इस बीच दोपहर का भोजन एक साथ पूरा समय अन्ना और स्टीवन एक दूसरे को देख रहे हैं। अन्य दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब है। दूसरा फिर से लेकिन कुछ नहीं कह सकता। एक दिन स्टीफन को अन्ना का फोन आता है। वे बात करते हैं और अन्ना देता है स्टीफन एन पता करता है और उसे मुझसे वहां मिलने के लिए कहता है। स्टीफन उस पते पर गया और अन्ना से मिला। वे दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है। अब स्टीफन खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे चूमने लगती है। स्टीफन उसे छीन लेता है और वे बाद में प्यार करते हैं। एक भावुक प्रेम सत्र के बाद स्टीफन पता चलता है कि अन्ना के साथ उसका रिश्ता कई मायनों में गलत है। हालांकि वह है अन्ना के साथ इतना प्यार है कि वह नहीं करता है केयर। स्टीफन का अन्ना के साथ अफेयर शुरू। दोनों प्राइवेट प्लेस में मिलते हैं और बनाते हैं प्यार। हर दिन कुछ दिन बीत जाते हैं और मार्टिन एक पदोन्नति मिलती है। स्टीफन और उसका पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। मार्टिन की पदोन्नति का जश्न मनाने के लिए अन्ना वहां भी मौजूद। मार्टिन की मां पूछती है अन्ना अपने परिवार के बारे में। अन्ना उन्हें बताती है कि उसका एक भाई था और उसने प्रतिबद्ध किया। कुछ साल पहले मार्टिन की मां ने की थी आत्महत्या। उससे उसकी आत्महत्या का कारण पूछता है। जवाब देता है कि वह किसी से प्यार करता था। रात के खाने के बाद मार्टिन ने अन्ना को छोड़ दिया घर और वापस आओ हम स्टीफन देख सकते हैं। उन्हें दूर से देख रहा था। जब वह देखता है मार्टिन जा रहा है, वह अंदर चला गया। अन्ना का घर। स्टीफन अन्ना से कहता है कि मैं खाने की मेज पर तुम्हें चूमना चाहता था, मैं तुम्हें छूना चाहता था और मैं नहीं रह सकता आपसे दूर। अन्ना जवाब देते हैं कि हम करेंगे, एक साथ रहो, चिंता मत करो। वे पागल हैं। एक दूसरे के प्यार में वे शुरू करते हैं। एक भावुक प्यार के बाद प्यार करना सत्र। अन्ना से पता चलता है कि उसका परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इसलिए मेरा भाई लेता था मेरी देखभाल। कुछ समय बाद देखभाल बदल गई। प्यार में वह मेरे बारे में इतना अधिकार रखता था। वह मुझसे इतना प्यार करने लगा कि वह करता है मेरे लिए आत्महत्या क्योंकि वह चाहता था एक यौन संबंध। वह इतनी थी भाई की आत्महत्या से परेशान। अन्ना ने स्टीफन से कहा कि चलो हमारे रिश्ता ऐसा हो करने की कोशिश मत करना। बाद में कुछ भी बदले जब स्टीफन बात करता है अपनी पत्नी से। वह कहती है कि मार्टिन और अन्ना पेरिस में छुट्टी पर हैं। स्टीफन यह सुनकर दुख हुआ कि बाद में हम स्टीफन को देखते हैं वह किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता क्योंकि अन्ना की, और इसलिए उन्होंने जाने का फैसला किया पेरिस, इस उम्मीद में कि वह मिलेंगे। स्टीफन ने अन्ना को फोन किया और उससे पूछा एक जगह पर मिलो। अन्ना मार्टिन छोड़ता है। वह जिस कमरे में गई थी उसमें अकेली सो रही थी। स्टीफन से थोड़ी देर बाद मिलते हैं और चुंबन शुरू करो। स्टीफन अन्ना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और दूर नहीं रह सकता।
उसके अन्ना से उसे बताता है कि मार्टिन है। अकेले होटल में मुझे जाना चाहिए, वह खाती है। हालांकि स्टीफन हताश है और वह नहीं कर सकता। दूर रहो, वह उसके पीछे होटल तक जाता है और उसी होटल में कमरा लेता है जहां मार्टिन और अन्ना रह रहे हैं। वह देख सकते हैं उन्हें अपने कमरे से। एक दिन जब मार्टिन और अन्ना प्यार बना रहे हैं, स्टीफन घड़िया उन्हें अपने कमरे से एक पल के लिए मुस्कुराओ और फिर एक बच्चे की तरह रोना शुरू करो। कुछ दिनों के बाद स्टीफन ने अन्ना को फोन किया और जब वे अन्ना से मिलते हैं तो उससे मिलने के लिए कहते हैं। स्टीफन को समझाने की कोशिश करता है कि हम इस तरह नहीं मिल सकता। वो सिर्फ इतना चाहती है स्टीफन के साथ बिस्तर पर समय बिताएं। वह नहीं है रोमांटिक रिश्तों में दिलचस्पी। हालांकि स्टीफन उसके प्यार में पागल है। वह अपनी पत्नी को उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार है। अन्ना उसे समझाने की कोशिश करता है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे तो विनाश करोगे आपका परिवार। अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं, मैं यह मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जीवन एक बार। मैं तुम्हारे बेटे से शादी कर रहा हूँ। एक जिस दिन स्टीफन अन्ना हे से मिलने गया था, पीटर नाम के एक आदमी को उसके घर पर देखता है। पीटर अन्ना के पूर्व प्रेमी है और बचपन के दोस्त। स्टीफन को गुस्सा आता है और कुछ समय बाद अपना घर छोड़ती है। जब पीटर लीव, स्टीफन उसके पास वापस आता है। हाँ, स्टीफन ने अन्ना से पीटर अन्ना के बारे में पूछा। बताते हैं कि पीटर उनका पहला प्यार था और एक दिन उसके भाई ने उन्हें देखा एक साथ एक कार में उसे प्यार करते हुए। भाई को गुस्सा आया क्योंकि एनी और उसकी भाई यौन संबंध में थे और इसलिए वह बर्दाश्त नहीं कर सका। कोई और अन्ना को छू रहा है, इसलिए उसे उसके बाद भाई ने की आत्महत्या। भाई की मौत पीटर ने संभाली अन्ना और उन्होंने स्टीवन के साथ अच्छा समय बिताया। यह सुनकर दुख हुआ कि आराम के अन्ना में बाद में स्टीफन और उनके परिवार के लिए जाना इंग्रिड के पिता का घर, क्योंकि यह उसका है। जन्मदिन मार्टिन ने अन्ना को वहां आमंत्रित किया। डिनर के दौरान मार्टिन ने घोषणा की कि वह अन्ना से होगी शादी। सब खुश। इंग्रिड और स्टीफन को छोड़कर। इंग्रिड अन्ना को पसंद नहीं है क्योंकि वह है चुप और बहुत गुप्त। ऐसा लगता है जैसे वह दूसरे पर कुछ बड़ा छुपा रही है। हाथ स्टीफन अन्ना से प्यार करता है और वह नहीं करता है। चाहते हैं कि कोई और उससे रात में शादी करे जब सब अपने कमरे में सो रहे हों। स्टीफन और अन्ना मीड और प्यार करते हैं। जब स्टीफन अपने कमरे से बाहर आता है, बेटी सैली अगले दिन उसे देखती है। स्टीफन सैली को समझाने की कोशिश करता है कि वह और इंग्रिड को हन्ना पसंद नहीं है और नहीं चाहते हैं कि वह मार्टिन से शादी करे और इसीलिए मैं उसे यह बताने के लिए उसके कमरे में गया था। सैली उस पर विश्वास करती है और बाद में हम छोड़ देती है। देखें, अन्ना और उसकी माँ यहाँ मिलने के लिए हैं। मार्टिन का परिवार और माँ के रूप में बात करते हैं। मार्टिन और उसे इतना पसंद करती है कि वह बताती है उन्हें कि अन्ना हमेशा गलत को डेट करते हैं। यार, मुझे खुशी है कि इस बार उसके पास है। उसने बात करते हुए एक अच्छा निर्णय लिया। उन्हें बताता है कि मार्टिन और अन्ना की भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उसने सभी को मार्टिन चुना। यह सुनकर अजीब लगता है कि अन्ना को लगता है गुस्से में और अपनी माँ को रोकने के लिए कहता है। उसे भी बुरा लगता है क्योंकि उसने बर्बाद कर दिया है। पूरा रात का खाना बाद में स्टीफन लेता है। रास्ते में अपने होटल के लिए अन्ना की माँ उसे बताती है कि अन्ना खुश है इन दिनों और मैं नहीं चाहता कि कोई उसकी खुशी को नष्ट करो। स्टीफन उससे पूछता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या हो। यह कहने की कोशिश कर रही है कि वह जवाब देती है कि मुझे पता है आपके और अन्ना के बारे में सब कुछ। आप दोनों खाने की मेज पर भी नहीं थे, एक दूसरे को राज छुपाते देख। वह उससे कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे रोके। तुम्हारे और अन्ना के बीच या तुम नष्ट कर देंगे। इतने सारे जीवन बाद में स्टीफन कॉल करते हैं और
हालांकि अच्छे के लिए अपने रिश्ते को समाप्त कर देता है। स्टीफन परेशान और विचलित है सभी समय। एक दिन स्टीफन प्राप्त करता है पैकेज और जब वह इसे खोलता है तो वह पाता है चाबी और पैकेज के अंदर एक पोशाक थी। अन्ना से अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए स्टीफन अन्ना ने एक नया अपार्टमेंट खरीदा, कुछ निजी समय बिताएं। कुछ दिनों के बाद मार्टिन अन्ना को घर ले आता है शादी की तैयारियों के लिए। जब स्टीफन और अन्ना अकेले हैं, अन्ना बताता है, स्टीफन अगर मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ तो क्यों? क्या मैं आपके बेटे से शादी करूँगा? मैं साथ रहना चाहता हूँ तुम और इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ बेटा। वह उससे कहती है कि सब कुछ होगा हम दोनों के बीच बाद में ऐसा ही हो। जब स्टीफन और अन्ना उस नए में मिलते हैं अपार्टमेंट में चुंबन और लेटना शुरू करते हैं। नग्न होकर बिस्तर पर लेट जाओ और बनाना शुरू करो प्यार। इस बीच स्टीफन को एहसास नहीं है कि वह चाबी भूल गया है। दूसरी ओर दरवाजा हम मार्टिन को देखते हैं, वहाँ भी इमारत खोज में था। अन्ना के लिए वह दरवाजे पर पहुँचता है और देखता है अंदर की चाबी। वह दरवाजा खोलता है और अपने पिता को अपने साथ बिस्तर पर नग्न देखता है। प्रेमिका प्यार कर रही है, वह चौंक गया है। मार्टिन कुछ भी नहीं समझता है और पीछे की ओर चलता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वह तुरंत मर जाता है। स्टीफन सदमे में है। अपने बेटे को मरा हुआ देखने के लिए वह मार्टिन के पास आता है और बाद में उसे मार्टिन की खबर देता है। में फैला मौत और स्टीफन का अफेयर। पूरा शहर जंगल की आग की तरह स्टीफन आता है घर और उसकी पत्नी ने उसे बताया कि मार्टिन अपार्टमेंट के बारे में पता नहीं था। जमींदार ने उसे अन्ना की सूचना दी इसलिए वह वहां गया। मुझे खुशी है कि यह हुआ। मैं पता नहीं आपके पास कितना समय होगा। मुझे और मार्टिन को धोखा दिया। वह ऐसा महसूस करती है, उदास और रोने लगती है। वह बहुत गुस्से में है। स्टीफन वह उसे मारता है और उसे बताता है कि उसे मर जाना चाहिए था, अगला मार्टिन नहीं। वह दिन जब इंग्रिड स्टीफन से पूछता है कि क्या आपके पास है कभी मुझसे प्यार किया? स्टीफन के पास कोई जवाब नहीं है। वह प्रश्न बाद में हम स्टीफन को देखते हैं। उनकी वजह से नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वह अन्ना से मिलने गए थे। अन्ना उससे बाद में बात नहीं करना चाहती। हम स्टीफन को कुछ वर्षों के बाद देखते हैं। वह है अकेले रहकर उन्हें अन्ना और उनके बेटे की याद आती है। मार्टिन स्टीफन का कहना है कि कुछ भी नहीं है प्यार से बड़ा। वह अभी भी सोच रहा है कि वह अन्ना स्टीफन से प्यार करता है। अन्ना के कारण उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। अंत में स्टीफन कहते हैं कि उन्होंने अन्ना को देखा पिछली बार हवाई अड्डे पर। वह साथ थी। पीटर और उसका एक बच्चा भी है। वह है दूसरों पर खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाथ स्टीफन कुछ भी नहीं के साथ अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन दुख और अपराध बोध और फिल्म खत्म हो जाती है। यहाँ देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार और अधिक देखने के लिए सदस्यता लें। देखभाल करना।